हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, एग्रीकल्चर इनकम। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चर होती है इनकम है इंडिया में क्या है, टैक्स फ्री है। क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन फिर भी क्या होता है, यदि जब एक एसएससी है उसके दोनों इनकम है, एक एग्रीकल्चर इनकम भी है और दूसरी कौन सी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब आपको पता ही है, पांचों हेड से कोई इनकम है या किसी और सोर्स से उसकी क्या इनकम है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले इंटीग्रेटेड, जैसा कि पहले ऊपर लिखा है ना, इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। हमारा आज टॉपिक है इंटीग्रेटेड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या है, यदि कि कोई भी एसएससी है जिसकी दोनों इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, उनको क्या करना है, पहले इकट्ठा कर लो, फिर उन पर इनकम टैक्स निकालो। ठीक है, फिर बाद में एग्रीकल्चर इनकम पर जितना इनकम टैक्स बनता है उसको माइनस कर दो। चलो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ स्टेप बाइज। ठीक है, इंटीग्रेटेड है ना, द स्कीम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एप्लीकेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम को पहले क्यों इकट्ठा किया जाता है, तभी किया जाएगा यदि ये तीनों कंडीशनें फुलफिल होती हैं। ठीक है, यदि कोई एसएससी है जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है ना, तो इकट्ठा करने का टॉपिक ही नहीं अराइज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को इकट्ठा करो पहले, है ना, इंटीग्रेटेड करो। तो ये तभी होगा यदि ये तीन कंडीशनें क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 5000। तो तभी हम ये वाला टॉपिक लेकर आएंगे यदि किसी भी एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये से ज़्यादा है। 5000 आपको पता है ये बहुत ही कम होता है एक साल का। यदि किसी भी, इतना तो पर्सन अपने गार्डन में भी उगा लेता है ना चीज़ें, तो यदि 5000 से ज़्यादा होगा तभी ये टॉपिक आएगा, यदि 5000 से कम है तो ये टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए आप। दूसरा है मतलब कि ये कंडीशन है कि जो एसएससी है उसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होनी चाहिए, 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये टॉपिक आएगा। दूसरा क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड नील स्लैब, मतलब कि पहले तो उसकी 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम किससे होनी चाहिए, आपको पता है कि अभी जो मिनिमम जो होता है ना कि जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, कितना, 2.5 लाख है, 2.5 लाख पर यदि किसी पर्सन की इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, इससे ज़्यादा होगा तब लगेगा। मतलब दूसरी कंडीशन क्या है, जो एसएससी है उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी एग्जम्प्टेड है, ऐसा नहीं 2.5 लाख ही है, कईयों के लिए 3 लाख होगा, कई लोग 5 लाख तक एग्जम्प्ट होगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितनी एग्जम्पशन है ना उससे ज़्यादा है इनकम, वो होती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम्पशन से ज़्यादा, तब ये वाला टॉपिक आएगा। और एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा है। एसएससी कौन है, एसएससी भी पता होना चाहिए ना, कौन कौन से एसएससी इस टॉपिक के अंदर आएंगे। इंडिविजुअल आएगा, आपको पता है, हिंदू फैमिली पता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आपको पता है, अभी हमने बहुत डिटेल में किया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सारे क्या आते हैं, एसएससी में आते हैं। इसमें जब इनको इंटीग्रेशन करना है तो ये लोग होंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड, किनको हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, पार्टनरशिप फर्म। देखो ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म को के लिए ये नहीं है टॉपिक कि इंटीग्रेशन करो एग्रीकल्चर इनकम को और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को इंटीग्रेशन करो, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए टॉपिक नहीं है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए भी ये वाला टॉपिक नहीं है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपको पता चल गया, ये पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये वाला टॉपिक नहीं है। ये किन के लिए है, इंडिविजुअल, हिंदू फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए ये टॉपिक कहते हैं। यदि किसी भी एसएससी ये वाले लोग यदि इनकी जो एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 5000 से ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, तब ये वाला टॉपिक, तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को। ठीक है, तो इसके स्टेप है, डिफरेंट स्टेप है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि हम कैसे इंटीग्रेटेड करेंगे और कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप, कंप्यूट द नेट एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम, जैसे मैंने बहुत सारी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस किए ना, तो आप पहले निकाल लो एक पेज पर एग्रीकल्चर इनकम क्या है। ठीक है, पेज पर लिख दी ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, फिर देखा ऑफ द एसएससी इफ देयर वर चार्जेबल टू इनकम टैक्स, क्या उस पर टैक्स लगेगा। सबसे पहले आपने एक पेज नहीं लेना है, अपने
साल भर की एग्रीकल्चर इनकम लिख लो। यदि 5,000 से ज़्यादा है तब ये टॉपिक आएगा, है ना। देख लेना, 5,000 से ज़्यादा लिख लिया, है ना, पहला स्टेप हो गया आपका। एग्रीकल्चर इनकम आपने एक पेज पर लिख के रख ली, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या किया, कंप्यूट नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द सेसी दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्स, ठीक है। तो आपने दूसरे पेज पर क्या लिखा, अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम निकाली, जैसे कि सैलरी से निकाली, हाउस प्रॉपर्टी से निकाली, बिजनेस एंड प्रोफेशन से निकाली, कैपिटल गेन से निकाली, अदर से इनकम से निकाली, सेक्शन 60 से 64 तक यदि कोई आपकी दूसरों की इनकम है ना, वो हमने बताया था ना, वो ऐड हो जाती है, वो निकाली। मतलब कि ये यदि आप सभी ने लगा ली, है ना, दूसरे पेज पर नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये सारी निकाली, और ये कितनी है, एग्जम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है। ये कितनी है, 5,000 से ज़्यादा है, ये एग्जाम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है। तो स्टेप दूसरा हो गया, नॉर्मल है, हमने बहुत सारा टॉपिक कर लिया है, तो ये आपके लिए नॉर्मल बात है। आगे आ गया स्टेप 3। अब आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई, अब आपके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई। फिर आपने देखा कि आगे काम करना है कि नहीं करना है, इस पर डिपेंड करेगा कि इंटीग्रेटेड तभी होगा यदि ये 5,000 से ज़्यादा हो और ये एग्जाम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप पर हम चलेंगे, एग्रीगेट नेट एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। क्या करेंगे, इन दोनों इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लेंगे ऑफ द सेसी एंड कंप्यूट टैक्स ऑन सच एग्रीगेट टोटल इनकम अज्यूमिंग देयर बर द टोटल इनकम ऑफ द सेसी दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्स। फिर क्या करेंगे, बाई चांस ये 10,000 आ जाती है, बाई चांस ये 5 लाख आ जाती है ना, ये 10,000 आ जाती है, 5 लाख आ जाती है, हम दोनों को ऐड कर देंगे, 5 लाख 10,000 आ गया। फिर जो भी हमें स्टेप होते हैं हमारे स्लैब्स के, उसके अकॉर्डिंग हम उसका टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। मतलब ये जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, हम इसमें ये नहीं देखेंगे ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सारी इनकम को ऐड कर लो और उस पर क्या कर लो, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, सिंपल बात ना। इस पर मतलब कि ये पहले हमने स्टेप में देखे 5,000 से ज़्यादा है, ये एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, आगे जो भी आ गई। ये तीसरे स्टेप पर दोनों इनकम को ऐड किया और उस पर नॉर्मल रेट जैसे हम निकालते हैं टैक्स स्लैब्स के डाल के, वो हमने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया स्टेप 3 में, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, ऐड नेट एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इन द अमाउंट ऑफ नील स्लैब, ठीक है। और किस में निकाल देंगे, एग्रीकल्चर इनकम की नील स्लैब और विच नो टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर द सेसी अंडर कंसिडरेशन 2.5 लाख, 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन और 5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। कंप्यूट टैक्स ऑन द टोटल इनकम ना, एज्यूमिंग दैट इज द टोटल इनकम ऑफ द सेसी दैट इज सब्जेक्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया थर्ड में ना कि दोनों की इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, एग्रीगेट करके, है ना, निकाल दिए। अब 5वें स्टेप में क्या करेंगे, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स कंप्यूटेड एट स्टेप 4, ठीक है। अच्छा सॉरी स्टेप 3 में आपने क्या किया, स्टेप 3 में जो पिछला स्टेप था उसमें आपने एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को क्या करके ऐड कर लिया, तो टैक्स निकाल लिया। फोर्थ स्टेप में क्या किया, आपने एग्रीकल्चर इनकम ली बस, और दूसरी इनकम को क्या माना, मतलब कि ऐड नेट एग्रीकल्चर इनकम ऐसी इन टू द अमाउंट ऑफ नील स्लैब। दूसरी क्या निकाली, नील दूसरी का क्या निकाली, नील स्लैब, है ना। तो उसको एग्रीगेट करके चौथे पर भी आपने क्या निकाल लिया, टैक्स निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भी आया स्टेप 4 में टैक्स आया, है ना, और जो स्टेप 3 में आया, पिछले में आया ना, उसमें तो ज़्यादा ही आया होगा क्योंकि वो दोनों का ऐड करके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीले स्लैब हमने ऐड किया है एग्रीकल्चर इनकम में, तो दोनों की टैक्स का क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लिया आपने, डिडक्ट द अमाउंट इनकम टैक्स कंप्यूटेड एट स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप माइनस फोर्थ स्टेप करके हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और 6th स्टेप में करेंगे, फाइंड आउट द बैलेंस फिगर कंप्यूटेड एट स्टेप 5 एंड ऐड, जो भी हमें दोनों का डिफरेंस निकाला ना, फोर्थ और थर्ड का, है ना, उसमें क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कर दिया, ये तो हम हमेशा करते ही हैं, है ना, यदि तो आप सभी को पता ही है, हम ये हमेशा ही करते हैं। देखो आप, वैसे मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टोटल करके टैक्स निकाल लिया, और फोर्थ स्टेप में क्या किया, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स निकाल लिया, एड एग्रीकल्चर इनकम, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तभी तो यहाँ माइनस किया, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है ना, तो एग्रीकल्चर इनकम पर यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया और यहाँ पर टोटल में से एग्रीकल्चर इनकम वाला टैक्स क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर बाद में जो डिफरेंस आया,
है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा तो उस पर ये एजुकेशन सेस वगैरह लगा दिए, ठीक है। और 6 स्टेप में हो गया आपका। 7 स्टेप में क्या करेंगे, द अमाउंट्स अराइव्ड एट 6 इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय द असेसी। तो उस पर जो असेसी है वो क्या कर देगा, टैक्स दे देगा, ठीक है। और कितना, ये ध्यान रखिए आप, 15% सरचार्ज एडिड, 15% लगेगा सरचार्ज यदि क्या है, इनकम कितनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। यदि इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा, 15% लगेगा। और 3% एजुकेशन सेस लगेगा, इज एडेड ऑन टैक्स ऑफ सरचार्ज, ठीक है। 3% लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा। टोटल आप सभी को पता है, मतलब कि सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। क्या करना, टोटल इनकम, 1% की टोटल इनकम, चाहे एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है, टोटल इनकम ली, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। दूसरे स्टेप पर क्या किया आपने, एग्रीकल्चर इनकम पर एग्रीकल्चर इनकम ली, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम ली और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस पर सरचार्ज वगैरह ऐड कर दो तो आपका क्या आ गया, मतलब कि पहले हमारा बस यही था कि हमने ऐसा नहीं, हमने ये स्टेप नहीं अपनाया कि सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ो, ख़त्म कर दो और फिर उसको कर दो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर क्या कर लो, टैक्स कैलकुलेट करो और दे दो। नहीं, पहले ऐड करो, फिर यहाँ पर ये 4th स्टेप वाला में निकालो, फिर माइनस करके ऐसे स्टेप करके आपने एन निकालनी है। पर ये इंटीग्रेशन कब करेंगे, यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से ज़्यादा है, तब हम ये ऐड वाला स्टेप, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ ही एग्रीकल्चर इनकम वाला टॉपिक ख़त्म करती हूँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे कि हाँ ये वाले ना हो गया, बस मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपने यदि इस वीडियो को सुन ही लिया, जो एग्रीकल्चर की 4-5 वीडियो बनाई है, तो आपको सुनने से ही एग्रीकल्चर इनकम मुझे लगता है आ जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें ज़्यादा सेक्शन है ही नहीं है। जहाँ प्रोपोर्शन की बात थी कि मतलब कि कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वहाँ पर 2 ही है, रूल 7 रूल 8, है ना। और थोड़ी सी एक डेफिनेशन है जो कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, ठीक है, वो सेक्शन में है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, इसके थोड़े से एग्जाम्पल करो तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और आपने इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। थैंक यू।